कुछ टाइम पहले मेरा वज़न था पूरे 80 किलो, मतलब 80 किलो की मैं हो चुकी थी, लेकिन अभी मेरा वज़न है मात्र 55 केजी। मैंने अपना पूरा 25 किलो वज़न घटाया है। जी हाँ, क्योंकि जब मेरा वज़न बढ़ गया था, जब मैं 80 किलो की थी, तो बहुत सारे मुझे ताने भी मिलने लगे थे कि अरे ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी हो गई है, ये तो बिल्कुल गोल हो दिखने लगी, इनके ऊपर तो कोई साड़ी अब अच्छी नहीं लगती, इनका वज़न तो कम हो ही नहीं सकता, इतनी कम उम्र में इतना वज़न हो गया, अब आगे इनका क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे मुझे टॉन्ट लोगों से मिलते थे, बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे, मतलब दुनिया भर की बात है, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि इस बढ़े हुए वजन को कैसे कम करें, कैसे अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करें। क्योंकि उस टाइम पे मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी, तो बार बार कुछ ना कुछ मैं खाती ही रहती थी, जिस वजह से वजन बहुत तेज़ी से मेरा बढ़ रहा था। ये बात है जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी, तो उसके बाद मतलब 1 साल की होगी, और मतलब जब मेरी बेटी हुई उसके 1-2 महीने के बाद ही मेरा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। और सबसे बड़ा कारण था क्योंकि मेरी मम्मी भी, मतलब मम्मी का भी वज़न काफ़ी ज़्यादा है और उनका कंट्रोल भी नहीं हुआ। तो मौसी वगैरह सभी का ज़्यादातर वज़न फैमिली में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सबका यही था कि ये अपनी मम्मी जैसी है, तो इसका वज़न अब कम नहीं हो सकता और ये बढ़ता ही चला जाएगा और ये मम्मी पे गई है। लेकिन मैंने सभी की बातें सुनी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं अपना वज़न बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दूँगी, मैं खुद को फिट रखूँगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप फिट हो तो आप ये समझ लो कि आप सबसे ज़्यादा सुखी हो। अगर आपने अपने शरीर को फिट रखा है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और सबसे बड़ा काम है। आप कुछ हासिल कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अपने आप को फिट रखना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छी होंगी। मैं हूँ कीर्ति, आप देख रहे हैं काव्या नेचुरल ब्यूटी। तो दोस्तों, सच बोलूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था उस टाइम पर। आज से 12 साल पहले की बात है, 11-12 साल हो गए होंगे। तब मेरी फ़ोटो वगैरह हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तब मेरा वज़न ये हो गया था और मेरा चेहरा एकदम गोल, ये गर्दन जो है पूरी लटकी हुई थी, ऐसे यहाँ से लगी हुई थी ये वाला, जिस बहुत मतलब चेहरा एकदम अजीब लगने लगा था। और एज बहुत कम थी, लेकिन कम उम्र में ही वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, क्या मैंने डाइट फॉलो की, क्या खाना छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, क्योंकि उस टाइम पर भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। और ऐसा आप लोगों के साथ भी, क्योंकि एक उम्र होती है उस टाइम पर वज़न बढ़ता ही है, सभी का ऐसा होता है। लेकिन अगर उस टाइम पर आप ध्यान दे लेते हो और कुछ चीज़ों को आप अपने जीवन में उतार लेते हो, कुछ अच्छी आदतें बना लेते हो, तो आपका वज़न नहीं बढ़ता है, आप फिट हो जाते हो और आपका वज़न वहीं पे रुक जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो और सब इग्नोर करते हो, अरे जो है वो खा लिया, जो है वो कर लिया, तो फिर वो बढ़ता चला जाता है, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो सही टाइम पर, जो सही टाइम है उस पर संभल जाइए और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करिए। तो चलो देख लेते हैं कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे मैंने अपने वेट को लॉस किया। तो सबसे पहली जो चीज़ है, मैंने थोड़ा बहुत अपने खाने पीने की आदतों को बदला। जैसे रोटी को थोड़ा सा कम खाना, फल सब्जियां अपनी डाइट में ज़्यादा लेना, इनको मैंने ज़्यादा महत्व दिया। और जंक फूड वगैरह है वो कम किया। ऐसा नहीं किया कि मैंने टोटल छोड़ दिया, बस मन मार के बैठ गई, नहीं, मैंने पानी बतासे भी खाए, टिक्की चाट भी खाई, लेकिन कम। जहाँ मैं सप्ताह में 3 बार 4 बार खा रही थी, तो वहाँ मैंने सिर्फ 1 बार ही कर दिया। ऑयली फूड खाना कम किया, बहुत ज़्यादा कम, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही। ऐसा नहीं कि आज पकौड़े खा लिए, कल फिर पराठा खा लिए। ये चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक कम की, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना था। हल्की फुल्की मैंने एक्सरसाइज करी उस टाइम पर, क्योंकि ज़रूरी था वेट लॉस करने के लिए, एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत करना ज़रूरी है। और सुबह मैंने जल्दी उठना शुरू किया। मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी, अभी भी मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन
तब मुझे क्योंकि वेट लॉस करना था तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी, तो थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज किया, उसके बाद घर के काम, तो उसमें ही काफ़ी अच्छी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। और मैंने एक ड्रिंक जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वेट लॉस करने में, तो इसको मैंने रेगुलर लिया। साथ ही मैं एक चीज़ और बताऊँगी, जो अभी नई माँ बनी है या बनने वाली है तो उनको आगे ये चीज़ काम आएगी। और साथ ही अगर आप का वज़न बढ़ा हुआ है तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखना, आपको पानी हमेशा गर्म पीना, मतलब गुनगुना पानी पीना जितनी कोशिश हो सके। जैसे सुबह के टाइम पर तो आप ज़्यादातर लोग पीते हैं गुनगुना पानी, मतलब कब्ज़ ना रहे। उसके बाद भी आप कोशिश करो फ्रिज का पानी बिल्कुल भी छोड़ दो। मैं कितनी भी गर्मी हो बहुत कम ही मैं पीती हूँ, फ्रिज का पानी मैं नहीं पीती हूँ। और बहुत लोग मुझसे पूछते हो कि तुम इतना फिट कैसे हो, मेरे आसपास भी पूछते, तो मेरा राज यही है, एक तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, मतलब फ्रिज का तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ, गर्मी है तब भी, नहीं है तब भी, और गुनगुना पानी उस टाइम पे मैंने बराबर पिया और अभी भी मैं पीती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिन में 1 लीटर कम से कम 2 लीटर तो गुनगुना पानी है वो मैं पी ही लेती हूँ। वैसे नॉर्मल थोड़ा बहुत अपना जो है वो नॉर्मल भी ले लेती हूँ, लेकिन आपको अगर वेट लॉस करना है, क्योंकि अब तो मेरा वेट इतना बढ़ा हुआ नहीं है, और जब मुझे लगता है कि भाई 1-2 किलो वजन ऊपर हो रहा है तो फिर मैं अपना फिर से वही रूटीन शुरू कर देती हूँ, तो मेरा वजन आ जाता है उसी लेवल पर। और मैं 55 से 56 इससे ऊपर होने नहीं देती हूँ कभी भी, तो मेरा यही है। चलो मैं आपको ड्रिंक बताती हूँ जो आपको सुबह शाम लेना है, दिन में 2 बार। और ध्यान आपको ये रखनी है, क्योंकि आज मैं बता रही हूँ आपको गुड़ का ड्रिंक जो कि मैंने लिया। गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आप सभी को पता होगा, महिलाओं के लिए ये एक औषधि का काम करता है। जब हमें डिलीवरी होती है तो इसी वजह से हमें गुड़ दिया जाता है खाने में। आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि दिया जाता है या नहीं दिया जाता, वो मुझे पता नहीं है, तो आप वैसे बताइएगा किन किन के यहाँ गुड़ खिलाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो गुड़ और घी दोनों को गर्म करके उसमें काफ़ी सारा मेवा वगैरह बना के, मतलब 1-2 महीने तो रेगुलर गुड़ दिया ही जाता है। वो इसी वजह से कि वज़न ना बढ़े, साथ ही आपकी जो मसल्स वगैरह हैं वो फिट रहे, महिलाओं का शरीर फिट रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है महिलाओं के लिए। और वैसे जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको मीठा छोड़ देना होता है, लेकिन आप इस मीठे के साथ अपना वेट लॉस कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं, मैं पूरा बताऊंगी रेमेडी को कैसे बनाना है, इस रेसिपी को कैसे आपको खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें लेना है 1 चम्मच सौंफ। सौंफ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये वाटर रेजिस्टेंस को कम करता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करता है, पेट को हल्का रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे हमारा जो वेट लॉस मैनेजमेंट है इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अब 1 चम्मच ही हमें लेना है जीरा। जीरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो फैट ब्रेकडाउन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है, तभी हम सब्ज़ी वगैरह में जीरा और हींग का तड़का लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, गैस, एसिडिटी, ये इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगली जो चीज़ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच ही अजवाइन। अजवाइन के फ़ायदे तो इतने ज़्यादा हैं, डाइजेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, पेट की चर्बी कम करता है, और ये आपको अगर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, हैवीनेस कम करता है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देता है। तो ये जो तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट हैं ये आपको बराबर मात्रा में लेना है, मतलब 1-1 चम्मच तीनों चीज़ें ले लीजिए और इनको हल्का सा आपको भूनना है, एकदम जलाना नहीं है। और मैं ये पाउडर पहले से बना के रखी हूँ, क्योंकि ये गैस बनती है, आपको जी मचलाता है, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत फ़ायदा करता है। तो मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड को ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, उनको गैस बनना और अपच रहना, तो वो ना इसका 1-1 चुटकी खाने के बाद लेते हैं। तो आप सिर्फ इन तीनों चीज़ों को ही, जैसे कि आपको ये समस्या रहती है गैस की, कब्ज़ की, आपको वेट लॉस नहीं करना है, आप इसको अलग भून कर रख लीजिए, तो हल्का सा काला नमक मिलाकर, तो आप 1-1 चुटकी अगर खाने के बाद इसको लेते हो तो गैस की जो समस्या है, जिनको गले में जलन वगैरह रहती है गैस की वजह से, एसिड बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मैंने हल्का इनको भून लिया है और गरम गरम ही मैं इसको पीस लूँगी। मैं पहले से ही इसको पीस के पाउडर बना के रखी हूँ, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है 1 गिलास पानी,
और इसको आप गर्म होने के लिए रख दीजिए। आपका पानी हल्का सा गुनगुना हो जाए तब आपको लेना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। गुड़ एक नेचुरल स्वीटनर तो है ही, रिफाइंड शुगर से बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप शक्कर खाते हो तो उसको, चीनी को मतलब खाना बंद करके उसकी जगह पर आप गुड़ को खाना शुरू करिए तो आपको फ़ायदे भी होंगे और नुकसान नहीं होगा। ये डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, बॉडी को एनर्जी भी देता है, टॉक्सिन जो है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन को बाहर कर देता है। तो गुड़ के फ़ायदे ना बहुत ज़्यादा हैं और आपके जो फैट लॉस है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा गुड़ इसमें हाथ से ही आप मेल्ट करेंगे तो रगड़ जाएगा और इसको डाल दीजिए और आप 1 चम्मच ये जो पाउडर है वो डाल दीजिए। अब जो लास्ट की जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो है काली मिर्च। मैं आपको दिखा दी हूँ, ये काली मिर्च है और मैंने इसका पाउडर पहले ही बना के रखा है। तो ये मेरे घर में पाउडर रखा है काली मिर्च का, तो इसको भूनना वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको काली मिर्च को पीस लेना है और 1 चुटकी मतलब पिंच ऑफ ही आपको इसमें काली मिर्च ऐड करना है। काली मिर्च मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है दोस्तों। फास्ट अगर आप बर्निंग प्रोसेस चाहते हो कि जल्दी आपको वज़न कम करना है तो आपको 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ये फैट बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है और जो न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन है इसको इम्प्रूव करता है। मतलब आप कुछ भी खाते पीते हो, आपकी बॉडी को नहीं लगता है, बस उसका फैट बन जाता है, बॉडी को कोई भी ताकत नहीं मिलती है, कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत मैं खाती पीती तो बहुत कुछ हूँ लेकिन मेरी बॉडी को कुछ लगता ही नहीं है। तो ये न्यूट्रिशन जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, ये उसकी प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और आपकी बॉडी को जिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो मिलने लगते हैं। मतलब आपकी जो आप खाते हो उससे न्यूट्रिशन को ये इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलने लगता है। तो इसको आपको बस थोड़ा सा उबालना है, एक उबाल आ जाए तब आप इसको बंद कर दीजिए और हल्का ठंडा होने दीजिए। हल्का जो गुनगुना रहे तभी आपको इसको पीना है। तो इसको मैं छान के लेती हूँ, जिससे कि जो हमने पाउडर और काली मिर्च वगैरह इसमें ऐड किया है उसके जो टुकड़े वगैरह हैं वो हमारे जो पानी में ना आए, तो पीने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और आराम से ईजिली हम इसको पी सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, साथ ही आप हेल्दी डाइट लेते हो, अपनी जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हो, मतलब आप रात में जल्दी सो जाते हो, सुबह जल्दी उठते हो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका जो वज़न है वो कम हो जाए तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये ड्रिंक है फैट लॉस को सपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ इसी से वेट लॉस हो जाए ये मतलब पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हेल्प करेगा। इसके लिए आपको हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर जो लोग मेडिकल कंडीशन वाले लोग हैं तो वो ये ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तभी अब बात आती है कि इसको कब पीना है, तो आप इसको सुबह खाली पेट भी पी सकते हो और रात में सोने से पहले भी आप इसको पी सकते हो। मतलब या तो आप इसको रात में सोने से पहले शुरू कर दीजिए पीना, या फिर आप इसको सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे एक ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।